हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, क्या स्टोरी रही है उनके जन्म की। ये हम लोग सिर्फ इसलिए स्टार्ट करें ताकि हम उनकी पूरी श्री कृष्ण जी की पूरी लीलाओं का वर्णन कर सकें। मैं चाहती हूँ आप सब लोग सपोर्ट करें, अपना प्यार दें और कमेंट करके बताएं आप सबको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहला अध्याय। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इस तिथि की घंघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उस शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी से तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। जब कंस क्रोधित हो गया और अपने बहनोई की ओर बढ़ने लगा, तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मानने से क्या लाभ है? देवकी के ऐसा कहने पर कंस ने वासुदेव को छोड़ दिया और दोनों को कारागार में बंद कर दिया। इस तरह से कंस देवकी और वासुदेव के सातों बच्चों को एक एक करके मार देता है। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे हो गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वां बच्चा की रक्षा का उपाय रखा। जिस समय वासुदेव देवकी का पुत्र हुआ, उसी समय संयोगवश यशोदा को भी गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ और कुछ और नहीं, सिर्फ एक माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक से प्रकाश हुआ। सामने शंख चक्र गदा पद चरण धारण किए हुए दोनों भगवान के चरणों पर गिर गए। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे उसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज जाओ और वहां से उनकी बच्ची को ले आओ। मैं जानता हूँ वातावरण अनुकूल नहीं है, परंतु यमुना जी तुमको रास्ता देंगी और यहाँ के कारागार सभी खुल जाएंगे और यहाँ के पहरेदार सो जाएंगे। तुम जाओ और नंद जी के घर से उनकी बेटी ले आओ। यहाँ के सारे नंद जी के घर जब पहुँचे, सारे पहरेदार वहाँ उन्होंने और नवजात शिशु को यशोदा के नंद जी के घर पहुँचे। जब वे नंद जी के घर पहुँचे, सुला दिया। उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा को लेकर दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव और देवकी को एक बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर कंस ने देवकी के हाथ से नवजात शिशु को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तेरे सारे पापों का दंड तुझे देगा। और ऐसा कहकर वह विलुप्त हो गई। तो इस तरह से श्री कृष्ण का जन्म होता है और ये इस कथा को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमें बताएं, अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़।